तो देखिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी सीधा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, शुरुआत से पूरा मामला समझना चाहेंगे। यहाँ पर जो आरोप लगे और फिर उसके बाद जो विधायक है उनकी यहाँ पर पेशी होगी और जो सदाचार कमेटी है वो यहाँ पर सुनवाई करेगी। देखिए, सदाचार कमेटी विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में सदाचार कमेटी का निर्माण हुआ। कैलाश वर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष है। लगातार सदाचार कमेटी जांच में जुटी है। जांच लिए तीसरी मर्तबा विधायकों को बुलाया गया है सुनवाई के लिए, और ख़ास तौर से इस सुनवाई के ज़रिए ये जांचा जा रहा है कि रेवत राम डांगा, ऋतु बनावत, अनीता जाटव तीनों विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तीनों विधायकों ने मोहलत भी मांगी थी और उस मोहलत के ज़रिए भी ये बात इन्होंने कही है। और ख़ास तौर से क्योंकि तीनों को समय भी दिया गया है और समय के अनुसार अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, कथित कमीशन खोरी के आरोप लगे, तो उस आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा जा रहा है। तीनों विधायक, ऋतु जी हमारे साथ हैं, ऋतु जी से बात करूँगा। ऋतु जी हमारे साथ हैं, एक मिनट बात करूँगा। ऋतु जी, किस तरह से पूरे मामले को, क्योंकि आप ही वो विधायक हैं इन तीनों में जिन्होंने सीबीआई को लेकर डिमांड की है। देखिए, ये केवल 3 विधायकों का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखिए कि अगर वो व्यक्ति कह रहा है, खुद उसने मुझसे कहा और भी विधायकों से कहा कि 50 से 55 लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, जब वो मेरे पास पहली बार मिलने आया है, वीडियो बनाते हुए आया है ना, फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो बनाया उसने, तो ऐसे वो बहुत लोगों के पास गया होगा। और ऐसे वीडियो कहाँ है? उसने सदाचार समिति को क्या बोला मुझे नहीं पता, बट ऐसे अगर वो और लोगों से भी मिला होगा तो उसने वीडियो बनाए होंगे। तो उन सब वीडियो को मंगाया जाए, मेरा ये कहना है। और देखो, आप 50-55 लोगों के वीडियोस अगर किसी के पास हैं तो वो ब्लैकमेलिंग कर सकता है, सत्ता को इधर से उधर कर सकता है, नेतृत्व परिवर्तन कर सकता है और बहुत कुछ षड्यंत्र रच सकता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं तो सरकार से भी ये गुजारिश कर चुकी हूँ, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुकी हूँ, स्पीकर साहब को लेटर लिख चुकी हूँ कि या तो आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराओ या फिर आप सिटिंग जज जो हैं अभी हमारे हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय, उनसे इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इस षड्यंत्र के पीछे आखिर है कौन। क्योंकि विधायक टारगेट किया गया, यह बिल्कुल टारगेटेड है। मैं आपको डेस्परेटनेस उसके दिखाऊं, 9 तारीख को वो फ़ोन करता है, मेरे को मैडम मिलना है। 10 को मैं नहीं मिलती हूँ, 10 को सुबह आता है, शाम को आता है, 11 को बयाना पहुँच जाता है, 12 को बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी सूचना के मेरे घर पहुँच जाता। तो और 12 तारीख को भी वो सुबह से 2-3 घंटे वो डेस्परेटनेस के साथ मेरे इंतजार कर रहा है कि भाई मैडम को आज फंसाना ही है किसी भी कारण। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो मेरे पति के पास पहुंच गया, जबकि मैंने जब बात कर ली तो किसी और के बात करने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। जब मैंने बात कर ली, पूरी कंप्लीट वाइंड अप कर ली अपनी बात को, तो क्यों किसी के पास जाना है? लेकिन फिर भी वो गया और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, फिर भी उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। तो उसको समझ में आया कि यहाँ दाल गलने वाले लिए जितना कुछ बातचीत में निकाल लूँ तोड़, वो करके उनको बदनाम करने की कोशिश करूं। और ये पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल उसने लगा दिया है। आज आप देखिए कि आप लोगों के पर इसलिए सवाल हो गया है कि आपको भी कोई जल्दी से बात करने को तैयार नहीं होगा, किसी पत्रकार को बिठाने को तैयार नहीं होगा। और आप देखिए, पूरा राजस्थान का वातावरण दूषित कर दिया है हर व्यक्ति। और मैं कहूँ कि दरी पट्टी का काम, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं, खादी को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अगर गलत है तो मार्गदर्शन करे सदन, मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन करे कि भैया नहीं, किसी को नहीं देना। तो कोई भी, मैं कह रही हूँ 200 में से 150 विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने दिया होगा, तो वो सब गलत नहीं हो जाते। किसी के एक आरोप लगाने से कोई गलत नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें सिद्ध करने के लिए मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। और वैसे भी आपके ऊपर सीधे तौर पर, जो हमारी अब तक हमने जो जाँच की उसमें सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लग भी नहीं रहे। देखिए, लेकिन हाशिए में खड़ा तो मुझे ही किया गया ना। जो न्यूज़ लगाई गई वो यही लगाई गई कि निर्दलीय ऋतु बनावत से 40 लाख की डील, जबकि उसके पास भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन मीडिया भी, जनता भी मुझसे सबूत मांग रही है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो मैं सब कुछ सामने रखने को तैयार हूँ। तो लेकिन ये है कि ये जो गलत करने का, छवि धूमिल करने का प्रयास किया, इसका भुगतान तो भास्कर को करना पड़ेगा। और मैं तो भास्कर से भी तो बातचीत भी यहाँ पर वो
चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने यहाँ पे बातचीत की और उस पूरे मामले को विस्तार से समझाया कि किस तरह से पूरा मामला और अब यहाँ पर पेशी होनी है।